आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण पर कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का कम प्रभाव होता है, ऐसा क्यों? है ना। तो हम जानते हैं कि जो C4 पादप होता है यह विशिष्ट प्रकार के पादप होते हैं जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्थिरीकरण होता है ग्लूकोज में, यह एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा होता है। इसके लिए इस पादप में C4 पादप में पत्ती में एक विशेष आंतरिक संरचना होती है। इस आंतरिक संरचना को हम लोग कहते हैं क्रांज एनाटोमी, है ना। लोग कहते हैं क्रांज एनाटोमी। इसमें क्या होता है कि इस संरचना में दो प्रकार के हरित लवक होते हैं। एक होता है मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, और दूसरा होता है बंडल शीथ हरित लवक। यहाँ पर क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होगा, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड पहले मिलता है मेसोफिल को, मेसोफिल में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है पीएपी कार्बोक्सिलेज, है ना। कौन सा होता है? पीएपी कार्बोक्सिलेज एक एंजाइम होता है। यह एंजाइम क्या करता है? यह एंजाइम CO2 को पीईपी से मिलाता है और यह 4 कार्बन वाला एक कंपाउंड बनाता है, कि यौगिक बनाता है जिसका नाम होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, है ना। ये 4 कार्बन वाला होता है। इसका कन्वर्सन फिर हो जाता है मैलेट में, है ना, और ये पहुंच जाता है कहाँ? बंडल शीथ में पहुंच जाता है। यहाँ पर C3 चक्र होगा, है ना। बंडल शीथ में क्या होगा? यहाँ पर C3 चक्र होता है, ठीक है। यानी कि यह मैलेट क्या करता है? यह एक पायरुवेट तैयार करता है जो कि ये वापस मेसोफिल में पहुंच करके काम करेगा, जबकि दूसरा भाग कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, यह C3 चक्र चलाएगा। यानी कि यहाँ पर रूबिस्को जो है फिर CO2 को एक्सेप्ट करेगा और C3 चक्र चलाता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है? CO2 स्तर का कम प्रभाव होता है। कारण क्या है कि यहाँ पर जो पीपी कार्बोक्सिलेज होता है ये काम कर जाता है। यहाँ पर जो CO2 को एक्सेप्ट करने वाला पहला कंपाउंड होता है वो पीईपी होता है, ना कि रूबिस्को होता है ना। इस कारण से यह जो है CO2 स्तर का यहाँ पर कम प्रभाव होता है। चलिए देखते हैं विकल्प में क्या है। पहला कहता है बंडल शीथ कोशिकाओं में CO2 के प्रभावी प्रवेशन से। तो बंडल शीथ में डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जा रहा है, डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वायुमंडल का कार्बन डाइऑक्साइड है, वो पहले मिलता है मेसोफिल को, इसलिए यहाँ पर ये हमारा उत्तर नहीं होगा। फिर कहता है C4 पादपों में रूबिस्को में CO2 के प्रति अधिक स्नेहता होती है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि रूबिस्को C3 चक्र के लिए वो बंडल शीथ में शुरुआत मेसोफिल से होती है। तो यहाँ पर CO2 की जो स्नेहता होती है वो पीपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम के द्वारा पीपी के साथ होती है। फिर कहता है 4 कार्बन अम्ल प्रारंभिक CO2 स्थिरीकरण उत्पाद होता है। तो ये तथ्य तो सही है कि ये 4 कार्बन वाला जो है प्रथम स्थिर उत्पाद बनाता है, लेकिन ये कारण नहीं है। मुख्य कारण यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण पीपी के द्वारा हुआ है। तो चौथा में जो जवाब है CO2 का प्राथमिक स्थिरीकरण पीपी कार्बोक्सिलेज द्वारा मध्यस्थ होता है। तो ये सही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर पीपी कार्बोक्सिलेज ही ये काम करता है। तो सही उत्तर ये चौथा नंबर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।